इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां नगर निगम परिषद की बैठक में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि लात घूंसे जूते चप्पल चलने लगे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब महिला पार्षद भी झगड़े में कूद पड़ी और चप्पलें हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी। बजट बना विवाद की जड़। भाजपा कांग्रेस में भिड़ंत। बैठक में बजट को लेकर गर्मा गर्म बहस चल रही थी। भाजपा पार्षदों ने इसे जन विरोधी बताते हुए बजट की अर्थी निकालने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस पार्षदों ने सदन का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल छिड़क दिया। इस कदम से माहौल और ज्यादा गर्मा गया और दोनों दलों के पार्षद एक दूसरे पर टूट पड़े। विवाद इतना बढ़ गया कि पार्षद आपस में भिड़ गए। कुछ पार्षद कुर्सियों के नीचे गिर पड़े तो कुछ ने जूते चप्पलों से फार करना शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि इस लड़ाई में महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही। दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन इस पूरे हंगामे के दौरान मूक दर्शक बना रहा। जनता में आक्रोश, पार्षदों के व्यवहार पर सवाल। बैठक को कवर कर रहे पत्रकारों और वहां मौजूद आम जनता ने इस घटना की कड़ी निंदा की। लोगों का कहना है कि जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करेंगे तो जनता के मुद्दों का हल कैसे निकलेगा। नगर निगम अध्यक्ष ने कहा। हंगामे के बाद नगर निगम अध्यक्ष ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोनों पक्षों से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि असहमति जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस तरह की घटनाएं नगर निगम की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। क्या होगी कार्रवाई? नगर निगम प्रशासन अब इस मामले की जांच कर रहा है और दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं पर सिर्फ जांच ही होती रहेगी या जिम्मेदार पार्षदों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। रीवा की नगर निगम परिषद में हुई शर्मनाक घटना ने राजनीति के गिरते स्तर को उजागर कर दिया। अब जनता अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांग रही है। क्या वे विकास के लिए चुने गए थे या मारपीट के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। परिषद चले जिसमें झूमा चक्की की स्थिति नियमित हो गई थी, काफी हाथापाई हुई। क्या वजह थी और किस प्रकार से वहाँ पे बात ऐसी हुई? बजट का अभी आज चर्चा सत्र चल रहा था। उस दौरान कुछ मतभेद या किसी पॉइंट्स पर इश्यूज होने के कारण कुछ इश्यूज बने और अध्यक्ष जी ने इसलिए अभी तात्कालिक रूप से वो स्थगित किया गया है और जो भी होगा वो प्रोसीडिंग इसके बाद शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें क्या है, किस प्रकार से चल रहा है? सही बात है। परिषद की तो बात कहें तो बहुत निंदनीय है। परिषद के विषय में तो जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमको ऐसे नहीं लगता कि ये लोग जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं और इस तरह के हर परिषद में हंगामा करते हैं और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि मीडिया में आने के लिए। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी हंगामे की कि हंगामा किया जाए, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कि कोई भी महान पुरुष के सामने श्री ना लगाया जाए तो अपमानजनक शब्द होता है, क्योंकि अपने बच्चे को यही संस्कार देता है आदमी की श्री लगा के बोलो। जब हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और एक हम जनप्रतिनिधि हैं तो श्री को हम कैसे हटा सकते हैं? और फिर अगर मिसप्रिंट की बात आई तो मिसप्रिंट होता है तो जब अपन सिग्नेचर करते हैं तो कोई चीज़ तो पढ़ के सिग्नेचर किया जाता है, आंख बंद के तो किया नहीं जाता। तो सिग्नेचर के समय वहाँ त्रुटि पाई गई तो आप भी अपने कर कमलों से या कि फिर सुधार के लिए भेज के उसको आप सुधरवा सकते थे, यानी कि आपने पढ़ा नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या? इतने बड़े जनप्रति महापौर हैं, है ना, तो होने के बावजूद भी आप पढ़ के और सिग्नेचर नहीं करो, यानी कि हमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही कि हर कोई सामने आपकी कॉपी रख दे, आप सिग्नेचर कर दो, उसमें आपका फायदा हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतनी बुरी स्थिति आज हो गई कि मत कहिए आप। और एक सबसे बड़ी बात तो ये, हमारा मुद्दा तो ये है कि आप एक महिला को सम्मान के लिए पूरा देश प्रदेश में गुण गाए जा रहे हैं कि महिला सम। जब आपने उस बार मीटिंग में देखा होगा कि मैंने इस मुद्दे को उठाया तो हमको इस सदन से बाहर कर दिया गया, है ना। और आज इतनी बुरी स्थिति थी कि डंडे लात हाथ घूसा चल रहे थे और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी भी की गलती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सदन की मर्यादा उल्लंघन करने की बात है। इन पे सबकी कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं कही हूँ कि आप कार्रवाई करो ना। अब अगर आप कार्रवाई करने के लायक है सक्षम है तो करिए। हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दिए थे, पूरा दिन बाहर एक महिला को बाहर निकाल दिए थे। तो इसमें दोनों की मिली भगत है और दोनों बैठ के संगठन बनाते हैं। दोनों साठगांठ से इनकी सरकार चलती है, साठगांठ से इनका सदन चलता है। गठबंधन कल महापौर जी बोल रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, कहीं नहीं मजबूर है, मजबूत हैं झोली भरने में। महापौर जी झोली भरने में मजबूत हैं और सबसे ज्यादा जिसमें झोली भरी जाती है उसमें सिग्नेचर किया जाता है। अरे यार, आपको कमिश्नर आपके सेक्रेटरी हैं, आपको ये पता है कि सेक्रेटरी हैं, तो जब सेक्रेटरी हैं तो आपका हर चीज में संग होता है, सिग्नेचर होता है।
है ना। अध्यक्ष जी से लेके महापौर जी से लेके बिना सिग्नेचर के तो कोई काम होता नहीं सदन में, नगर निगम में, है ना। तो जब आप मजबूर हैं तो फिर सिग्नेचर क्यों करते हैं। जो हमने कल सदन में मुद्दा उठाया कि नालियां का जब काम होता है तो उसमें गंदा मटेरियल लगता है, उसमें ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो सीधे महापौर जी ने कहते हैं मजबूर है। कमीशन लेने के लिए महापौर जी और अध्यक्ष जी मजबूर नहीं है, और इसमें अध्यक्ष जी और महापौर जी मजबूर है कार्रवाई करने की। इनको 410 धारा का अनुभव ही नहीं है। 410 धारा का ये अपने पालन ही नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं 410 धारा का। सबको पता है कि लोक सेवक हैं और सबको अपने अधिकार दिलाना है इनको, पर पार्षदों का कोई अधिकार नहीं है। और 4 से 10 में लोक सेवक होते हुए भी हम लोग लोक सेवक माने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के महापौर, अध्यक्ष, कमिश्नर सब सीधे कमिश्नर बोलते हैं कि महापौर से पार्षदों से क्या मतलब। ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है, और जितनी निंदा कर सको इस नगर निगम की उतनी ही ज्यादा है इस सदन की। धन्यवाद। बैठक चल रही थी परिषद की, जिसके दौरान अर्थी भी निकाली गई, सारी चीजें क्या देखिए क्या है कि जो हमारा ये बजट है 2025-26 का, ये बहुत अच्छा बजट था। और पिछले जो हमारा 24-25 का बजट था उससे हमने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ का घाटा था, उसको कवर करते हुए हमने 13 करोड़ में लाया। सारी व्यवस्थाएं जनता के हिताय में, कोई हमने कर नहीं बढ़ाए, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ हमने देना शुरू किया। कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो जनता हिताय ना हो। एक संतुलित अच्छा बजट, जनता के लिए लाभकारी बजट। अभी हम वाटर एटीएम लगा रहे हैं, उसके लिए लाइट लगातार लगा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ 220 करोड़ से ऊपर की हमारी निविदाएं हो चुकी, वो हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे एमआईसी के सदस्य ने बजट को प्रस्तुत किया, पर इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने एक लिपि त्रुटि होती है कि महापुरुषों की जो प्रतिमा है उसमें नाम में हमने, उसमें भी त्रुटि नहीं है। पहला एक लाइन से नाम रहते हैं तो श्री लगा दिया, रिदम में चला आया, एक कर श्री, बाकी सबके कामा कामा करके नाम लिख गए। असल में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है काम करने का। इन्होंने बड़ा अपमान किया रीवा के जनता का। बजट नगर निगम का साल भर का लेखा जोखा होता है और इन्होंने बजट का अपमान किया और अर्थी निकाली। कुछ ऐसी बात आई काहे की विवाद टाइप कैसे इन्होंने पार्षद, विवाद की स्थिति क्या है कि देखिए, जब उन्होंने अर्थी निकाली तो हमारे सम्मानित पार्षद ने गंगा जल से उसको शुद्धिकरण कर दिया। उन्हीं के दल के लोगों ने छीना झपटी चालू कर दी। तो ये जो बातें हैं बहुत गलत हैं। और स्थगित बैठक है, स्थगित बैठक में सिर्फ बजट पे ही चर्चा होगी। वो ये चाह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे भी चर्चा हो, तो वो तो संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारी बैठक हुई है ये बजट की, और बजट अंगीकार है। एमआईसी द्वारा प्रस्तुत बजट 31 मार्च को स्वयं में पास माना जाता है। चर्चा करना हो करे, ना करना हो ना करे। कल तक स्थगित की गई है। नहीं, वो गलत है। स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती, स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती है, गलत है। और ये जो परंपरा ये बनाना चाह रहे हैं उसके लिए अगर वो होगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे।